हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। आज की डेट है 28 जुलाई 2021। आप ये सारी जानकारी अपने नोटबुक के पृष्ठ के ऊपर लिख लेंगे और आज का जो हमारा उप विषय है वो है महासागर। ओके, महा मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, महान। महान से याद रखें, महा, ठीक है। सागर आप सब जानते हैं, है ना। और हम यहाँ पे 5 महासागरों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए वर्कशीट को साथ में पढ़ते हैं, फिर नीचे मैप में भी देखेंगे। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में महाद्वीपों के बारे में जाना था कि पृथ्वी के बड़े भूभाग को जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके महाद्वीप कहते हैं। तो जो सारी लैंड होती है ना, जो बड़ा भूभाग होता है ना, जैसे कि एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब बड़े भूभागों की सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सकती है। इनको हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप, ठीक है। बड़े बड़े लैंड, उसके बड़े बड़े एक तरह से द्वीप है, आइलैंड है ये, लेकिन बहुत बड़े हैं ये, ठीक है। और आज हम महासागरों के बारे में जानेंगे जो इन महाद्वीपों को चारों ओर से घेरे रहते हैं, क्योंकि ये महाद्वीप हैं और द्वीपों के चारों ओर क्या होता है? पानी। और ये जो पानी है वो जो द्वीपों के चारों ओर है महाद्वीपों के, उसको हम बोलते हैं महासागर, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है ना, उसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इतना कितना 97% तक देखो पानी से घिरा हुआ है। देख रहे हो आप? ये देखो, आप इसमें ही देख लो, आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सारा ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। आप देखिए लैंड का जो हिस्सा है वो कितना कम लग रहा है, पानी पानी लग रहा है, पानी में लैंड है, ऐसा है ना, है कि नहीं। तो 97% भाग जो है वो पानी का है, ठीक है, महासागरों में पाया जाता है। 97% जो है अधिक भाग वो महासागरों में पाया जाता है। फिर महाद्वीपों की तरह महासागरों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती, ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं। अब जैसे हमने महाद्वीपों की तो बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बनाएं तो ये है भाई उत्तर अमेरिका, यहाँ से यहाँ तक अफ्रीका, लेकिन हम महासागरों के लिए ऐसे स्पष्ट सीमाएं नहीं बना सकते, लेकिन हम उनके बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 प्रमुख महासागर हैं ये बता सकते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, जो कि भारत हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम रखा गया है, हिंद महासागर, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा मात्र एक महासागर है जो एक देश के नाम पर जिसका नाम रखा गया है, ठीक है। फिर चौथा है दक्षिण महासागर और 5वां है आर्कटिक महासागर, ठीक है। दक्षिण महासागर जो है वो नीचे होगा दक्षिण में, आर्कटिक जो है वो ऊपर होता है ये, ठीक है। आपको याद रखना, भी मैप में देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में इन महासागरों की स्थिति को पहचानिए। तो ये 5 नाम आपने देख लिए, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक। सबसे बड़ा कौन सा हुआ? हम क्योंकि बड़े से छोटे आकार में देख रहे हैं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन सा महासागर किसी देश के नाम पर रखा गया है? हिंद महासागर, ठीक है। चलिए मैप देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा सबसे बड़ा वाला प्रशांत महासागर, यहाँ भी है ये, यहाँ भी है ये, ठीक है। फिर हम देखते हैं, देखिए भारत के नीचे वाला एकदम हिंद महासागर, क्योंकि इसकी स्थिति एकदम भारत के नीचे है, ठीक है। भारत की मुख्य स्थिति जैसे भूभाग है जो उसमें है, इस महासागर में दिखता है, इसलिए इसकी जो स्थिति को देखते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम इस जो महासागर है इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा अटलांटिक महासागर, अफ्रीका और देखिए दक्षिण अमेरिका के बीच में, उत्तरी अमेरिका के बीच में, दिख रहा है आपको। ऊपर जाते हैं तो आर्कटिक महासागर, नीचे आते हैं तो ये दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के पास, ठीक है। हो गए ना आपके 5 महासागर, ठीक है। ये आपको मैप में आपने बना लो, आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी बहुत बढ़िया सी। मैप में बना लो, एक वर्ल्ड मैप लो एक, और उसमें ये सारे महासागर को नीला नीला भर दो और इनके नाम लिख देना, ठीक है ना। देखिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही थोड़े से छोटे से प्यारे से क्वेश्चंस हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो आप इसका उत्तर लिख देंगे 5, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अभी हमने देखा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। किस महासागर का नाम हमारे देश पर रखा गया है? तो अभी मैंने आपको बताया, जो हिंद महासागर है उसका नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। बस हो गई है।
आप पांचों के नाम लिख लो, अपने रजिस्टर में लिख लेना 5 महासागरों के नाम, और ऐसे मैप भी बना लेना, और फिर ये दोनों क्वेश्चंस भी कर लेना। ठीक है, हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी, है ना। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।